जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज हमारा वीडियो एक हफ्ते बाद लॉन्ग जा रहा है और लॉन्ग वीडियो ना जाने का रीज़न यही है कि भाई समय नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। और आज वीडियो अगर हमारा जा रहा है तो बहुत दुखद घटना है हमारे अम्बेडकर नगर में। और आज करीबन 6-7 दिन, एक हफ्ते धीरे धीरे हो गए हैं और उस पर हर घटना पे मैं वीडियो बनाती हूँ। और इस घटना पे इसलिए नहीं मैंने वीडियो बनाया क्योंकि ये बहुत ही बच्ची के साथ बहुत निर्दयी घटना घटी है। सृष्टि गौतम थी, हमारी मालीपुर थाने के अंतर्गत में आती थी, गांव चितौना था। और उस बच्ची की बहुत निर्मम हत्या हुई है। तो 12th की छात्र थी और उसके साथ में जो है इतनी बड़ी वारदात का अंजाम दिया गया है। तो इसलिए बिना जाने समझे, जब तक हमारे लॉ एंड ऑर्डर का कोई जजमेंट नहीं आ जाता है, जब तक कोई जांच में पुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी हर इंसान को मैं यही कहती हूँ कि तब तक किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहिए जब तक हमारा, खासकर ऐसे मैटर पे जब किसी की इस तरीके से निर्मम हत्या होती है, जब तक कोई अपडेट ना आ जाए हमारे लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से, जब तक हमारे उच्च अधिकारी की तरफ से खासकर फ़ोन कॉल्स को लेकर के डिटेल्स जो CDR आता है, CDR के आधार पे ही हमारी पुलिस जो है साक्ष्य इकट्ठा करती है, एकत्रित कर करके और मुलजिम को अरेस्ट करती है। तो चलिए मैं उस सृष्टि गौतम केस में जो है हत्याकांड में मैं उस पर बताती हूँ आप लोगों को। देखिए, लोग, बहुत सारे लोग हैं, लोग प्रेम करते हैं। प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है, प्रेम हर इंसान से होता है, जानवर से भी होता है। तो क्या जानवर से अगर प्रेम हो जाएगा, जानवर में प्रेम होता है, क्या जानवर को मार देता है? नहीं ना। तो अगर लोग पहले फर्स्ट टाइम में प्यार करते हैं और तब तक करते जाएंगे, उनको तब तक अच्छा लगेगा जब तक उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो जाएगी, तब तक वो बहुत खुल के प्यार करेंगे और अपने प्यार का इतना इजहार करेंगे कि एक दूसरे का जान लेने देने की बात भी करते हैं। तो आज वही सृष्टि गौतम के साथ भी यही घटना घटित किया गया है और किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं किया है। सृष्टि गौतम के बड़े पापा के बेटी का देवर के साथ ही उसका अफेयर था 1 साल पहले, और उसने ही इस घटना का अंजाम दिया है। जैसे कि 1 साल तक अगर वो दोनों का अफेयर था, दोनों मिले जुले, भाई कास्ट भी एक थी, क्या एक सगी बहन एक घर में नहीं रहती हैं? बहुत सारी बहनें, बहुत अच्छे अच्छे घर की लड़कियां जो हैं, सगे देवर और जेठ के साथ में बहनें लोगों ने शादी कराया है, प्यार मोहब्बत में नहीं, ऐसे भी अरेंज मैरिज भी करा देते हैं लोग। तो मैं पूछती हूँ कि अगर मान लीजिए वो किया था, बेहुदा शनि नाम का लड़का है, जब तक उसे सृष्टि गौतम अच्छी लगी तब तक उसने उससे प्यार किया, तब तक उसने उससे बात किया। और जब सृष्टि गौतम उससे शादी का दबाव बनाने लगी तो वो लड़का जो है किसी और अन्य लड़की के चक्कर में, उससे दूसरी लड़की के अफेयर आने के दौरान सृष्टि गौतम का मारने का, जान से ख़त्म करने का प्री प्लान उसने बनाया। और उसके भौजाई को, सृष्टि गौतम की जो चचेरी बहन थी जिसका देवर था, उसको भी पता था, उसकी बड़ी माँ को भी पता था, उसके बहन के ससुराल वालों को भी पता था, सारे लोगों को पता था। अब सृष्टि की माँ जानती थी कि नहीं जानती थी, ये लोग कैसे बताएंगे? कोई अपनी बेटी का, अपने बच्चों का ये चीज़ें नहीं खुल के बताएगा। लेकिन अब हत्या हो गई है तो अब धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। तो सनी गौतम था, उसकी हत्या के एक दिन पहले ठीक 8-9 बजे, 10 बजे, 11 मतलब 5 बजे से लेकर के 11 बजे रात के बीच में वीडियो कॉल्स पे बात किया है, चैटिंग भी हुई है, मैसेज के द्वारा भी, जो भी उसने कहा होगा वीडियो कॉल्स पे। आप लोग हमको ये चीज़ बताइए, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं, मुझे भी, मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं, इसलिए कि हमारे जनपद की ये कहानी है और ये घटना सच्ची घटना है। और ख़ासकर जो है, कभी भी किसी मुद्दे पे अगर आप बात करते हैं तो उस मुद्दे को पहले बढ़िया से जांच लो। कुछ यूट्यूबर हैं कि मतलब लोग बिना जाने समझे उस चीज़ पे कमेंटबाजी करते हैं, तो लेकिन इस पे जो सच्ची घटना है उस पर बहुत ज़्यादा मतलब टिप्पणी नहीं करना चाहिए।
और इस पे बहुत बुरे तरीके से उसके साथ जो भी घटना का अंजाम दिया गया है, बहुत ही निर्दयी घटना उसने घटाया है। एक 17 साल की लड़की थी। गुनाह उसका यही था कि वो अपने बहन की, चचेरी बहन के देवर के साथ उसने अफेयर कर लिया और आज उसकी जान चली गई इस दुनिया से। सारी चीज़ें पुलिस 3 दिन के बाद जो अरेस्ट उस लड़के को करती हैं, जो सृष्टि गौतम का बॉयफ्रेंड था, वो उसे पति मान बैठी थी और उसने ही उसके साथ, और घर से 200 मीटर दूरी पे ही उसकी हत्या होती है। जब उसे पुलिस अरेस्ट करती है, पुलिस तब तक नहीं अरेस्ट करती जब तक सीडीआर नहीं ले लेती, मोबाइल का डाटा नहीं निकाल लेती, जब तक सारी जो भी इंफॉर्मेशन थी, जितने एविडेंस थे, सारे एविडेंस जो है, क्योंकि उसमें आईजी साहब इन्वॉल्व हैं। बहुत कम केस में डीआईजी सर जाते हैं और उसमें डीआईजी सर संज्ञान लिए हैं। हमारे पूरे अम्बेडकर नगर की जितने थाने थे, सारे थाने की फोर्स गई हुई थी और 3-4 थाना के एसडीएम भी आए थे, तहसीलदार भी वहाँ मौजूद थे। सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, डीएम साहब थे, तो सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। नेता, विधायक, मंत्री, यहाँ तक जो हमारी पूजनीय माता श्री हैं मायावती जी, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। भीम आर्मी के लोग भी हैं। बहुत सारे लोग इसमें लीड लिए हैं और इस पर बहुत अच्छे से कार्रवाई चल रही है। तो जब एक अपराधी पूरे सीडीआर के आधार पे, आप लोग बताइएगा इस चीज़ को कमेंट कर करके, क्योंकि जो भी पुलिस करती है बहुत सोच समझ करके करती है, कभी किसी निर्दोष को फंसाने का काम नहीं होता है। आप अगर किसी के फ़ोन कॉल्स पे अगर लगातार बात करेंगे, जब आपसे कोई बात रहेगा, जब कोई मतलब रहेगा, तभी आप डायरेक्टली बात करेंगे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक। पुलिस अगर उसको अरेस्ट की, पहले उसकी भौजाई जो सृष्टि की चचेरी बहन थी, वो नहीं बोली पहले कि मेरे देवर के साथ उसका अफेयर था। अब धीरे धीरे वो जब जान रही है कि दोनों लोगों का, तीनों पूरे मतलब दोनों जो मृतक है उसके भी घर का फ़ोन जो है जब्त कर ली है पुलिस, और जो इसकी चचेरी बहन के घर का फ़ोन था, सारे लोगों का फ़ोन जब्त कर लिया। तो उसी के आधार पे उसको अरेस्ट कर करके लेके गई है और लड़का कबूल भी किया है। आप लोग बताइएगा, अगर हम नहीं गुनाह करेंगे, हमको कितना भी कोई काट देगा, मार देगा, फेंक देगा, तब भी हम नहीं उस चीज़ को कबूल करेंगे। और वो बात भी अगर वो करता था तब भी मतलब सारी चीज़ें कबूला है, उसकी भौजाई भी कबूली है। अब महिलाएं अपना रंग रूप दिखा रही हैं। सीबीआई जांच चाहिए हमको, सीआईडी कुत्ता चाहिए हमको, हाथ का फिंगर चाहिए हमको। बड़ी इंटेलिजेंट हो गई हो तुम लोग ना। हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो इतने सिस्टम चल रहे हैं, वो सारे लोग मतलब गलत हैं। और तुम ही लोग गंवार लोग बैठ करके, तुम ही लोगों को पता है पुलिस के ऊपर तुम लोग जो है लांछन लगा रही हो कि पुलिस पैसे खा करके बैठी है। अगर पुलिस पैसे खा के बैठ जाए ना, तो ऐसे लोगों को इंसाफ ना मिले। और रही बात कह रही हो कि एक आदमी का ये कांड नहीं है, बहुत सही जवाब तुम लोगों ने दिया है। जो सृष्टि की चचेरी बहन है, उसके ससुराल के तरफ के लोग, बहुत सही तुम लोग जवाब दे रहे हो। एक एक करके फिर तुम लोग जाओगे। एक लोगों की ये घटना नहीं, एक लोग नहीं घटना घटाए हैं। अभी बारी आ रही है, जो शनि कुमार का जो रिश्तेदार होगा ना, वो भी पकड़ा जाएगा। धीरे धीरे अरेस्टिंग होगी। निर्मम हत्या कर करके अपनी बहन, अपनी बेटी का घर, तुम सोचे कि मेरे बेटी के घर में ये जाएगी, और तुम लोग जो है इस तरीके से कितना चरित्रहीन वाला काम किए हो। एक निर्दोष लड़की को, उसका गुनाह यही था कि वो प्यार कर बैठी थी। शर्म आनी चाहिए। और मोहतरमा तुमको मारी है पुलिस तो बहुत अच्छा की है, मारी है, क्योंकि तुम जो आज कबूल रही हो ना, यही कबूल तुम पहले कर ली होती जब तुमसे पूछताछ करने के लिए गई थी, पुलिस ले गई थी। सृष्टि गौतम की जो चचेरी बहन है, वो अब कबूल कर रही है मीडिया के सामने कि हाँ हमारे देवर से बात होता था, अफेयर था उसका। तो जब अफेयर था, तो जब वो शादी का दबाव बना रही थी, तो तुम मार नहीं सकते हो। गन्ने के खेत में ले जाना बहुत बड़ी बात थी क्या उसके लिए? क्रिमिनल इंसान के लिए क्या मुश्किल होता है? कोई चीज़ करना मुश्किल नहीं होता है, और उसके लिए आसान हो जाता है। उसको खींच के लेके गया होगा, पहले टाई से कस करके लेके गया होगा, फिर बाद में जो है उसका साइकिल खींच लिया होगा। क्या
मनबुद्धि है पुलिस? पुलिस के पास दिमाग नहीं है? जितने भी हमारे अंबेडकर नगर के लोग हैं, इन महिलाओं के बीच में जा करके जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप लोग ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। इनको जानना है। और दुष्कर्म क्यों करेगा उसके साथ में? रेप क्यों करेगा उसके साथ में? जब उससे प्यार था ही नहीं तो उसके साथ रेप क्यों करेगा? गन्ने के खेत में खींच करके लेके गया होगा तो बहुत सारे जो है लगे होंगे चेहरे पे, क्योंकि गन्ना का जो पत्ती होती है वो वैसे भी गन्ने का पत्ती चीर लेगा, हाथ में फाड़ लेगा। धान के खेत में मारा था वहाँ पे तो खींचते हुए उसको लेके गया होगा, स्क्रैच आ गया होगा बॉडी पे। लेकिन जब दुष्कर्म हुआ ही नहीं है, उसके साथ बलात्कार हुआ ही नहीं है, तो कैसे वहाँ पे डॉक्टरों का पैनल बना हुआ था? पोस्टमार्टम जब हुआ था तो 2-3 डॉक्टरों का पैनल बना हुआ था। बहुत तुम लोग बैठ करके नेतागिरी कर रही हो ना, बहुत ही गलत है, समझी? और इसलिए हम वीडियो नहीं बना रहे थे कि जब तक हमारे लॉ एंड ऑर्डर का कोई अपडेट नहीं आ जाता है तब तक वीडियो बनाना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए कृपा कर करके अगर इस तरीके से लोग जो कर रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी फौरन होनी चाहिए। कि जो मीडियाबाजी जो जा कर के लोग कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर लांछन उठा रहे हैं, पुलिस इतनी मूर्ख नहीं है कि ऐसे जा कर के पुलिस किसी को भी उठा लेगी। बहुत सारे लोग फ़ोन पे बात करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। लगातार जो 24 घंटे में 24 बार बात करेगा उसी के ऊपर जाएगा, और फिर उसने कबूल भी किया है। ठीक है, बाकी वीडियो 11 मिनट का हो चुका है। मैं आज 7:30 बजे लाइव आऊँगी, 7:30-8 बजे के आसपास में लाइव आऊँगी। जो भी बातें होंगी मैं सारी चीज़ें पोस्ट ही करूँगी। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। जय हिंद, जय भारत।